दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं है और इस खबर को सुनने के बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जो आवास है उसे संग्रहालय में तब्दील किया जाए और इसके साथ ही भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलेबीरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी मौजूद है। बातचीत करते और इनसे जानते हैं कि लगातार आप लोगों की जो मांग है वो तेज हो रही है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड को अलग राज्य बनाने में उनका जो योगदान रहा वो काफी महत्वपूर्ण रहा। क्या कुछ मांग आप लोगों की ओर से की जा रही है? निश्चित तौर से दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के नहीं रहने से पूरा आदिवासी समुदाय और झारखंड मर्माहत हैं। दिशोम गुरु जी के आदिवासी समुदायों के लिए जो योगदान रहा है उनके महत्वों को सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। आदिवासी समुदायों के लिए उनकी जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं है बल्कि आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान और आजीविका से जुड़ा हुआ एक धरोहर है। जमीन के बगैर आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं आदिवासी समुदाय लंबे समय से उनका जो संघर्ष रहा है जमीन के लिए रहा है और जिस तरह से जमींदारी प्रथा और सूदखोरी की जो प्रथा थी, व्यवस्थाएं थी, इस रास्ते से आदिवासी जमीनों को छीनने का सिलसिला जारी था और आदिवासी समुदाय भूमिहीन होते जा रहे थे। वीर शिबू सोरेन जी के पिताजी ने मुहिम छेड़ी, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, उसकी हत्या कर दी गई। शिबू सोरेन जी पढ़ाई कर रहे थे। आदिवासी समुदायों के इस पीड़ा, आदिवासी समुदायों पर जो अत्याचार और शोषण और आदिवासी समुदायों को अस्तित्व को खत्म करने का जो साजिश रची जा रही थी, शिबू सोरेन जी ने बीड़ा उठाई और लोगों को जागरूक किया, एकजुट किया और आंदोलन में कूदे और लोगों को अपना हक दिलाया। और इसका समाधान राजनीतिक रूप से करने का संकल्प लिया। और झारखंड अलग प्रांत की मांग को समर्थन किया और उसकी लड़ाई लड़ी और आज हमारा झारखंड अलग प्रांत हो पाया है। इसलिए निश्चित तौर पर वीर शिबू सोरेन जिसे दिशोम गुरु की उपाधि आदिवासी समुदायों ने दिया और मूलवासी समुदायों ने दिया, उनके स्मृति के लिए उनके हर चीज़ों को, यहाँ तक कि उनके निवास स्थान को, उनके उपयोग की चीज़ों को एक संग्रहालय के रूप में सुरक्षित करने की मांग हो रही है।
और उन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिले, चूंकि आदिवासी सिर्फ झारखंड में नहीं है, बिहार में भी हैं, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। जहां तक इनका आंदोलन प्रभावित रहा था, इससे निश्चित तौर से इन्हें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए, जिसका हर आदिवासी का आवाज है ये। दादा, सरना धर्म कोड की बात हो, ओबीसी आरक्षण की बात हो, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये उल्लेख किया गया है। इसको लेकर क्या कांग्रेस आने वाले समय में आंदोलन करने जा रही है? क्योंकि एक वो जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरना धर्म कोड हो या फिर 27% ओबीसी आरक्षण हो, इस विधेयक को हम लोगों ने केंद्र सरकार को भेज दिया है, लेकिन वहां से पहल नहीं की जा रही। तो क्या आप लोग आने वाले समय में केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाइएगा? क्या आप लोग दिल्ली का रुख अपनाइएगा? शुरू से ही झारखंडी भावना, जिसमें हमारे आदिवासी और मूलवासी, खासकर ओबीसी समुदाय झारखंड में एक साथ रहते हैं। और अगर आप देखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में भी जहां आदिवासी समुदाय रहते हैं, वहां पर मूलवासी जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं, वो भी साथ साथ रहते आए हैं कई सालों से, सदियों से। और इनकी ताकत, आदिवासी और मूलवासियों की ताकत सामूहिक रूप से दिखती है। अगर आप झारखंड आंदोलन को भी देखें तो उसमें भी 7 लड़ाई लड़े थे। आज अगर आप देखिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब गठन हुआ शिबू सोरेन जी के नेतृत्व, तो उस समय अध्यक्ष महतो जी थे, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। और हमारे इस छोटा नागपुर में भी देखिएगा तो यहाँ आदिवासियों के साथ कई ओबीसी समुदाय के लोग रहते हैं। और हमारी ताकत सामूहिकता में है। हम साथ मिलकर रहते हैं, गांव की सामुदायिक संपत्तियों का हम सामुदायिक रूप से उपयोग करते रहते हैं। और शुरू से हमारी मांग रही है कि आदिवासी समुदाय के साथ साथ ओबीसी समुदाय को भी संरक्षण मिलना चाहिए। दोनों साथ साथ बढ़ेंगे तो दोनों समुदाय में सामंजस्य बनी रहेगी, तब अमन चैन और शांति हो पाएगा। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का जो विरोध है वो जारी है। आने वाले समय में क्या कुछ रोड मैप आप लोगों ने तैयार कर रखा है? क्योंकि आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये हमेशा या फिर आगे तक जारी रहेगा? हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकत, हथियार, आधार मतदान है। लोग अपने हक, अधिकार और संरक्षण के लिए अपने मतों का अधिकार करते हैं। वही लोकतंत्र को जीवित रखती है, वही लोकतंत्र को सुरक्षा देती है, संरक्षण देती है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के माध्यम से मतदान के अधिकार से वंचित करने का काम किया है। उनका यह दोगला नीति इस देश के लोग समझ रहे हैं। ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। ये दलित, आदिवासी, गरीबों को मतदान से
वंचित करना चाहते हैं। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। सबों को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है, जो हथियार और ढाल है इस देश के नागरिकों का, उसे भाजपा खत्म कर रही है। इसका हम विरोध करते हैं। बिहार में शिक्षा का बहाली में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, यानी कि पहले बिहारी और उसके बाद बाहरी को मौका दिया जाएगा। लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं कि झारखंड में कब? झारखंड में भी डोमिसाइल की मांग होते रही है, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के तहत अड़चनें डालने, कोर्ट के माध्यम से उन डोमिसाइलों को प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाता रहा है। वहाँ के लोगों का मांग जायज़ है कि स्थानीय लोगों को कम से कम 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। झारखंड में भी हमारी मांग है कि यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के जनरल समुदाय के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। अभी कुछ नौकरियों में इस बात को यहाँ भी देखा गया कि बाहर के लोग यहाँ उन नौकरियों को यहाँ की भाषा में कहे तो छीन लिया। यहाँ की भावना भी उसी तरह से। और अब देखिएगा सभी राज्यों में वहाँ की स्थानीय लोगों को प्राथमिकताएं दी जाती हैं। उड़ीसा में भी उसी तरह का है, छत्तीसगढ़ में भी है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार ने किया है, अन्य राज्यों में भी है, तो झारखंड में भी ऐसा होना चाहिए। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कुंगाड़ी मौजूद थे। कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, चाहे SIR का मुद्दा हो या फिर सरना धर्म कोड का मुद्दा हो या फिर 27% OBC आरक्षण का मुद्दा हो। इनका कहना है कि कांग्रेस पहले भी आवाज उठाती थी और अब भी आवाज उठाएगी, और अगर जरूरत पड़े तो कांग्रेस के तमाम जो नेता है झारखंड के, वो दिल्ली का भी रुख अपनाएंगे। फिलहाल सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।